खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में ऑनलाइन धर्मांतरण केस में थाने में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कथित धर्मांतरण के वांटेड आरोपी, जिसका नाम मुंब्रा निवासी शहनवाज खान बताया जा रहा है, उसको रायगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। थाने में पुलिस ने शहनवाज को गिरफ्तार किया है। पिछले एक हफ्ते से शहनवाज भागा फिर रहा था, पुलिस की पकड़ से बाहर था, लेकिन अब पुलिस ने उसे दबोच लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम जानकारी। कई दिनों से जो फरार चल रहा था बद्दो, से पकड़ लिया गया। ऑनलाइन धर्मांतरण केस में एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। तो एक हफ्ते से लगातार जद्दोजहद पुलिस की जारी थी, धरपकड़ में लगातार पुलिस लगी हुई थी, लेकिन अब पिछले एक हफ्ते से शहनवाज जहां भागा फिर रहा था, पुलिस की गिरफ्त में है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर गेमिंग धर्मांतरण को लेकर। किस प्रकार से गेम के जरिए लोगों को, नाबालिगों को, लड़कों को बरगलाने की कोशिश की जाती थी, उनको मजबूर किया जाता था धर्मांतरण के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए। लेकिन अब इसका पर्दाफाश हुआ और अब जाकर पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू की हैं। एक और बड़ी कामयाबी पुलिस को इसी कड़ी में हाथ लगी है। तो गेमिंग धर्मांतरण का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। शहनवाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। रायगढ़ से शहनवाज खान की गिरफ्तारी हुई है। अब इससे पूछताछ भी की जाएगी। कई और बड़े खुलासे भी होने मुमकिन हैं। किस प्रकार से इनका पूरा गैंग था, कहां पर एक्टिव था, कैसे ये नाबालिगों को, जो भी गेमिंग में लिप्त थे, उनको बरगलाया करते थे। ये पूरी साजिश अब धीरे धीरे करके नाकाम होगी पूछताछ में। बड़ी खबर इस वक्त की। अमित राणा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इसकी गिरफ्तारी हो गई है, बताइए किस तरह से पुलिस इसके तक पहुंची है और अब इसकी गिरफ्तारी से कौन कौन से सवाल हैं जिनके जवाब मिलेंगे? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही 30 मई को ये मामला सामने आया था, जिसमें कि ये कहा गया था कि 2 नाबालिग छात्रों का धर्मांतरण हुआ था थाना कबीरनगर क्षेत्र में। उसके बाद से ही एक आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। वहीं दूसरी ओर बद्दो शाहनवाज की लगातार पुलिस तलाशी कर रही थी। यही कारण भी था कि गाजियाबाद पुलिस की 4 टीमें अलग अलग गई हुई थी और आखिरकार कम से कम 12 दिन बाद ये गिरफ्तारी हुई है। और ये बताया जा रहा है कि गाजियाबाद पुलिस के साथ साथ महाराष्ट्र पुलिस भी उसके साथ थी और इन्होंने वहां पर ही अलीबाग इलाके से इसको गिरफ्तार किया है। हाल जो ये कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि जो बद्दो है, बद्दो ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है और मास्टरमाइंड होने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार अब तक कितने लोगों का इसमें धर्मांतरण कराया गया है। क्योंकि अब तक कुल गाजियाबाद के पास 5 अलग अलग राज्यों से इंफॉर्मेशन आई थी, जिन्हें बिल्कुल अमित, गाजियाबाद के पास 5 अलग अलग मामले, और इसी के साथ अगर बच्चों की माने जिन्होंने पुलिस में अपने बयान दर्ज कराए हैं, उनका कहना है कि कम से कम 400 लोग जो कि भारत से बाहर भी हैं, उनका भी धर्मांतरण इस गेमिंग ऐप के जरिए करवाया गया है। और ऐसे में सिर्फ बद्दो अकेले ये सब कर सके, ये मुमकिन नहीं है। तो किस किस से तार जुड़े हुए हैं बद्दो के, कहां से फंडिंग हो रही थी, कहां से साजिशें रची जा रही थी, उन सभी सवालों के जवाब जरूरी होंगे। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह की चैट सामने आई थी, उस चैट में ये बताया जा रहा था कि न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि इसके अलावा भी 5 अलग अलग स्टेट से इसके तार जुड़े हुए थे। अगर बात की जाए गुजरात की, तो गाजियाबाद पुलिस के पास एक कॉल आती है। जो कॉल करने वाला व्यक्ति है, उसने बताया कि कम से कम 400 ऐसे लोग हैं जिनका धर्मांतरण वहां पर किया जा चुका है। इसके अलावा भी 5 अलग अलग स्टेट से कॉल आई थी और उन्होंने बताया गया था कि लोगों का धर्मांतरण लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर जो चैट सामने आई थी बद्दो की, उसमें ये साफ तौर पर कहा जा रहा था कि इस्लाम को किस तरीके से अपनाया जाए, क्योंकि वहां बच्चों को बरगलाया जा रहा था, हर तरीके से इस्लाम की तरफ धकेला जा रहा था। वहीं दूसरी ओर एक चैट सामने ये भी आई थी कि जहां पर ये कहा गया था कि बद्दो द्वारा ये कहा गया था कि जो धर्मांतरण करने वाले छात्र हैं, उन छात्रों को वो दुबई लेकर जाएगा। उस दुबई के आने जाने का जो खर्चा होगा वो बद्दो की तरफ से ही वहन किया जाएगा। बिल्कुल अमित, तो एक बहुत बड़ी साजिश जिसका खुलासा हुआ बीते दिनों, जिसके बाद से एनआईए भी इस मामले में जांच पड़ताल में जुट गई और अब शहनवाज की गिरफ्तारी हुई है, बद्दो की गिरफ्तारी हुई है, रायगढ़ से गिरफ्तारी हुई है, जबकि ये मुंबई में रहता था और बीते कई साल से इसके पड़ोसी भी कहते हैं कि ये घर से बाहर कम ही निकलता था और ज्यादातर वक्त ऑनलाइन ही बिताता था, क्योंकि इसका मेन काम ही यही हो गया था कि बच्चों को, नाबालिगों का ब्रेन वॉश करना, उन्हें धर्मांतरण
धर्मांतरण के लिए मजबूर करना, किसी भी तरह से उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर देना। शहनवाज की अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है। बताएं कि इस तक पहुंची कैसे टीम, पुलिस टीम पहुंची, एनआईए की टीम पहुंची, कैसे पहुंची इस तक? देखिए, शहनवाज उर्फ बद्दो जो कि 30 साल का, हाँ आवाज आ रही है जी जी बिल्कुल, शहनवाज उर्फ बद्दो जो कि महज 29 साल का युवक बताया जा रहा है और उसको कंप्यूटर का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। यही कारण भी रहा कि इसने गेमिंग ऐप के जरिए छात्रों का धर्मांतरण भी कराया। यही कारण भी रहा कि गाजियाबाद पुलिस के साथ साथ अन्य पुलिस के साथ जुड़ी हुई थी और मुंबई पुलिस की बड़ी हुई सरगर्मी से तलाश कर रही थी और आखिरकार आज उनको दोनों को ही सफलता मिली और बद्दो को गिरफ्तार कर लिया गया, शहनाज को गिरफ्तार कर लिया गया। शहनवाज जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे मामले का, ये भी कहा जा रहा है कि अब तक जो मामले सामने आए थे तकरीबन 500 से 700 ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें कि बताया जा रहा है कि नाबालिग छात्रों का धर्मांतरण कराया गया था। लेकिन जो मेन चीज बताई जा रही थी वो ये बताया जा रहा है कि शहनवाज उर्फ बद्दो इसकी पकड़ में आने के बाद ही, जब ये पुलिस की जद में आ जाएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार ये कितना गैंग बड़ा सक्रिय है और कितने लोगों का इसने धर्मांतरण कराया भी है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी इसके साथ दुबई से जुड़ चुके थे, पाकिस्तान से जुड़ चुके थे। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लगातार जिस तरीके से धर्मांतरण का मामला चल रहा था उसके बाद इस बात के कयास भी लगाए जाते कि न सिर्फ इंडिया बल्कि इससे बाहर से भी कोई लोग हैं जो उसको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, और अमित यही आशंका भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को बरगलाकर सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना नहीं बल्कि आतंकी गतिविधियों में उनका इस्तेमाल करना भी मकसद हो शहनवाज का और शहनवाज से जुड़े उन लोगों का जो पाकिस्तान और दुबई में बैठे हैं। क्या इस बारे में जांच टीम को कुछ जानकारी हाथ लग सकी है अभी तक? ये पाकिस्तान और दुबई में बैठे वो कौन लोग हैं जो शहनवाज के कांटेक्ट में थे? देखिए, मामले की गंभीरता को सिर्फ इसी बात से समझिए कि ना सिर्फ यूपी पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस थी बल्कि इसके साथ एनआईए भी थी, जांच एजेंसियां जो कि केंद्र की जांच एजेंसियां हैं वो भी इससे जुड़ी हुई थी और लगातार शहनवाज और बद्दो की तलाश में छापेमारी की जा रही थी। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ शहनवाज और जो पकड़ा गया आरोपी है वो दोनों थे अब्दुल रहमान, दोनों ही नहीं थे, इसके अलावा भी बहुत बड़ा एक संगठन है जो संगठित रूप से इस कार्य को कर रहा था और नाबालिग बच्चों को अपने जाल में फंसाने के बाद धर्मांतरण का कार्य कर रहा था। तो एक बहुत बड़ा नेक्सस है। हालांकि पुलिस को इसकी सरगर्मी से तलाश थी और तलाश खत्म भी हुई है कि आज उसको महाराष्ट्र से पकड़ा भी गया है। गाजियाबाद पुलिस क्या शहनवाज के साथ किसी और को भी अपने टारगेट पे रखा है जांच टीम ने गिरफ्तारी के लिए? क्या किसी और की भी गिरफ्तारी या हिरासत में लेने की कार्रवाई हुई है? देखिए, इस पूरे मामले में सबसे पहले जो नाम आया था वो अब्दुल रहमान का आया था। अब्दुल रहमान वो व्यक्ति है जो कि राजनगर सेक्टर 23 मस्जिद का कमेटी का सदस्य था। उसको घटना के 4 दिन बाद ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वही दूसरा नाम जो सामने आया था वो बद्दो का आया था। बद्दो की तभी से ही सरगर्मी से तलाश चल रही थी और आखिरकार पुलिस उस तक पहुंची है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ बद्दो के पास था और बद्दो ही उसका जवाब दे पाएगा। अब गाजियाबाद पुलिस क्योंकि संयुक्त ऑपरेशन चलाने के बाद महाराष्ट्र पुलिस और गाजियाबाद पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन चला था उसमें उसको गिरफ्तार किया गया है। अब गिरफ्तार करने के बाद गाजियाबाद पुलिस आज देर रात तक या कल सुबह तक उसको लेकर आएगी। तमाम ऐसे पहलू हैं, तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर जांच की जाती, उन सभी के जवाब तभी मिल पाएंगे जब शहनवाज और बद्दो से जानकारी सवाल जवाब होगा। वाकई अमित बने रहे हमारे साथ। अमित शुक्ला भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, एक बहुत बड़ी कामयाबी कहेंगे जिस शहनवाज उर्फ बद्दो की तलाश लंबे वक्त से थी, अब वो जांच टीम की गिरफ्त में है। सभी सवाल जो गाजियाबाद से शुरू होते हैं और भारत के कई प्रदेश और उसके बाद पाकिस्तान और दुबई तक जाते हैं, उन सभी सवालों के जवाब इससे तलाशने की कोशिश होगी। आपके पास और क्या क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है मेनका की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लंबे समय से इसकी तलाश की जा रही तो ये भागा भागा फिर रहा था। अब जबकि ये गिरफ्त में आ गया है तो इससे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या ये आखिरी कड़ी है या इसके पीछे कई और लोग बैठे हुए हैं जो इसके जरिए बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। इससे पहले जब मौलवी को पकड़ा गया तो मौलवी से पूछताछ के जरिए ही बद्दो के बारे में जानकारी मिली। उसके बाद एटीएस की टीम, साथ ही महाराष्ट्र पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस जब इसके घर पर पहुंचती है तो वहां ये फरार पाया जाता है। इसके घर वालों से पूछताछ की जाती है और उसी के आधार पर यह जानकारी निकलकर सामने आती है कि महाराष्ट्र में किस जगह पर मौजूद है और इसके बाद प्राप्त इनपुट के आधार पर घेराबंदी कर वहां से इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सवाल यही है कि कब से इस पूरे मामले में लिप्त था, गाजियाबाद के बच्चों के अलावा अब तक किन किन बच्चों का ब्रेन वॉश करके ये धर्मांतरण के रास्ते पर उनको लेकर जा चुके हैं, इनको कहां से संदेश मिला करता था, फंडिंग कहां से होती थी, क्योंकि फॉरेन फंडिंग की बात भी सामने आ चुकी है अभी तक मेनका इस पूरे मामले में। तो जाहिर सी बात है कि बद्दो से पूछताछ के दौरान ये सारे सवाल उसके सामने रखे जाएंगे।
वाकई तो पाकिस्तान दुबई से कनेक्शन बताया जा रहा है। अब जब बद्दोही गिरफ्त में है तो इससे सभी जानकारियां हासिल करने की कोशिश होगी। अमित राणा से एक सवाल ले लेते हैं। अमित, गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद क्या इसे गाजियाबाद लाया जाएगा? पूछताछ कहां पर होगी, कब तक लाया जाएगा, इस बारे में भी बताएं। देखिए, इसकी तलाश कई दिनों से मुंब्रा पुलिस और यूपी पुलिस कर रही थी और इनको पहले जानकारी ये मिली कि मुंबई, बिल्कुल अमित आपके पास लौटूंगी। अमित राय मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। अमित, गिरफ्तारी हुई शहनवाज उस बद्दो की, इस बारे में आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है दीजिए, और पुलिस अब आगे क्या किस एक्शन में है? क्या गाजियाबाद लाने की तैयारी है या अभी वहीं पूछताछ होगी? आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। देखिए, पहले इसकी जानकारी जो है वर्ली में मिली कि वर्ली में ये कहीं छुपा हुआ है। इसका लास्ट लोकेशन जो है वर्ली मिला। उसके बाद जो थाने पुलिस है, मुंब्रा पुलिस ने वर्ली पुलिस से संपर्क किया और जहां का लोकेशन मिला था वहां पे जब पुलिस गई तो उसके बाद वहां से वो निकल चुका था। उसके बाद जब उसकी लोकेशन ट्रेस की गई तो उसकी लोकेशन रायगढ़ यानी अलीबाग के लॉज में जो है इसकी लोकेशन मिली कि वो लॉज में जो है ठहरा हुआ है। तुरंत जो है रायगढ़ पुलिस से, थाने पुलिस से संपर्क किया और वहां पे टीम गई और टीम ने उसे जो है वहां से अरेस्ट किया है। उसके साथ साथ उसके एक भाई को भी जो है अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करके अभी कुछ ही मिनट पहले उसे मुंब्रा पुलिस स्टेशन लाया गया है, जहां पे उससे लगातार पूछताछ चल रही है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के बाहर जो है बैरिकेड कर दिया गया है, पुलिस का जो है लंबा बंदोबस्त लगा दिया गया है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। तो उसे कुछ ही देर पहले जो गिरफ्तारी करके उसे मुंब्रा पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां पर गाजियाबाद पुलिस भी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनके अधिकारी भी मौजूद हैं और इस समय पूछताछ चल रही है। अब शायद ये होगा कि पहले जहां उसे गिरफ्तार किया गया यानी यहाँ पर, तो उसे थाने कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसके बाद जो है उसे गाजियाबाद पुलिस को सौंपा जा सकता है। लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से जो है पुलिस इस बारे में नहीं कह रही, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि अभी हमारे हाथ ये लगा है और लगने के बाद आगे की कार्रवाई होगी और आगे चल के मीडिया को बताएंगे। आपसे अमित राय ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, इसके पास से क्या कुछ सामान बरामद हुए हैं? लैपटॉप, ईयरपीस, क्योंकि एक वेबसाइट ये चलाता था, गेमिंग धर्मांतरण को अंजाम देने की कोशिश थी, इसके कई नाबालिगों को इसमें जोड़ता था। क्या कुछ सामान इसके पास से बरामद हुए हैं गिरफ्तारी के वक्त? देखिए, इसके पास से जो है मैं आपको बताऊं कि घर से इसके और कंप्यूटर जो है जिससे गेम खेला जाता था वो बरामद हुआ है। इसके पास से एक OnePlus मोबाइल वो बरामद हुआ है, एक आईपैड बरामद हुआ है और एक कंप्यूटर भी जो है बरामद हुआ है। और एक और मैं आपको बताऊं कि व्हाट्सएप नंबर से जो है इसका इंस्टाग्राम अकाउंट एक चल रहा था, ऐसी जानकारी अगर सामने आ रही है तो उस अकाउंट के बारे में भी पुलिस को जानकारी मिली है। जी अमित, देखिए बहुत सारे सवाल हैं जो कि पुलिस गिरफ्तार करने के बाद इसको गाजियाबाद लाकर यहां पर उसके सामने रख सकती है, लेकिन एक सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि क्या इस पूरे मामले में बद्दो ही मेन मास्टरमाइंड है या फिर इसकी कड़ियां कहीं पीछे तक जाती हैं और वहां तक एटीएस और यूपी पुलिस को और मुंबई पुलिस को जाना पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी कमी क्या हुई कि जब 31 तारीख को FIR दर्ज हुई गाजियाबाद में, उसके बाद तुरंत जो है इनको संपर्क करना चाहिए था थाने पुलिस से, लेकिन इन्होंने लेट कर दिया और उसी का फायदा उठाकर 31 की रात को ही अपने परिवार के साथ जो है निकल गया था। 2 दिन पहले इसकी माँ जो है अपने घर वापस आई और लगातार पुलिस ने 2 दिन उससे पूछताछ किया। हालांकि माँ ने कुछ कहा कि हमें जानकारी नहीं है कुछ चीजों की, और कुछ चीजों में उन्होंने ये कहा कि हमें जो है कुछ बताया नहीं गया था। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि माँ के लिंक पर और जो इसका टेलीफोन जो यहाँ पे उसके लोकेशन को जो है पकड़ा गया था, उसके बाद से इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके एक और भाई को गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार एक बहुत बड़ी जो है सफलता इसे कह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके साथ साथ और कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि अभी तक मास्टरमाइंड शहनवाज का ही नाम सामने आ रहा था। तो अब पुलिस से हमारी बात हुई कुछ आला अधिकारियों से, उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी गिरफ्तारी हुई है और अभी हम तुरंत आपको इससे ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। अब गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ होगी, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद जो है उसे गाजियाबाद पुलिस को सौंपा जाएगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर है ये, लेकिन जितनी जानकारी हमारे पास आई है हमने अपने दर्शकों को शेयर की है, इससे ज्यादा जानकारी जो है अभी पुलिस देने से मना कर रही है। आपसे अमित राय ये भी जानना चाहेंगे, जैसा आप बता रहे हैं कि इसके भाई भी गिरफ्तार हो चुका है, उसके साथ उसका भाई भी उस वक्त था, उसकी भूमिका के बारे में बताइए, उसकी किस तरह से संलिप्तता इसमें थी गेमिंग धर्मांतरण में? देखिए, ये दोनों भाई अलीबाग के लॉज में जो है छुपे हुए थे और इन्होंने जो है, मैं आपको बताऊं कि रात को ही जो है सुबह 11 बजे इनको चेकआउट करना था। यहाँ पे जो हमारी जानकारी सामने आ रही है उसके पहले ही जो है लोकेशन इनका ट्रेस हो गया। इस पूरे मामले में जो एक गिरफ्तारी गाजियाबाद में हुई उसके बाद से जो है शहनवाज का नाम सामने आया था। फिर ये पता चला कि वो यहाँ पे जो है कुछ काम करता था यहाँ पर और लगातार जो है अपने घर में अधिकतर बैठे रहता था, ऑनलाइन हमेशा रहता था
और उसके जो बाकी जो 2 भाई हैं यहाँ पर, उनकी क्या भूमिका थी ये अभी तक पुलिस बता नहीं पाई है। तो गाजियाबाद पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर यहाँ पे मुंबई आए हुए हैं पिछले जो है कई दिनों से, उनसे भी हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी। उनका ये कहना है कि ये पूरा जो एक लीगल प्रोसेस है और जांच में हम बहुत कुछ नहीं बता सकते, जितना बताना होगा भी जानकारी। बिल्कुल अमित, मामला बहुत ही सेंसिटिव है और ये भी वजह होगी कि जांच टीम जब तक कुछ पुख्ता हाथ न लग जाए तब तक आगे बताने की स्थिति में नहीं और ना बता रही होगी, क्योंकि मामला संवेदनशील है। शुरू में ये मामला गेमिंग ऐप से जुड़े किसी फ्रॉड का लगा, फिर लगा धर्मांतरण का है, लेकिन अब ये पाकिस्तान और दुबई से कनेक्शन और ऐसे में आतंकी गतिविधियों से भी जुड़े लोग हैं क्या, ये भी संदेह है। शायद ये वजह हो कि अभी जांच टीम नहीं बता रही होगी। हमें ये बताएं, जो सामान इस वक्त बरामद हुए इसके पास से, वो कहां पर रखे गए हैं? क्या जब इसे गाजियाबाद की पुलिस अपनी कस्टडी में लेगी वो सामान भी लेकर यहां आएंगे या जांच पड़ताल वहां चलेगी और यहां भी? देखिए, ये पूरी जांच पड़ताल, चूंकि एफआईआर जो है गाजियाबाद में दर्ज है, जांच पड़ताल वही होगी। चूंकि इसका कनेक्शन यहाँ पे मुंब्रा से था, इसलिए मुंब्रा पुलिस जो थी वो यूपी पुलिस की मदद कर रही थी और मुंब्रा पुलिस के जो डीसीपी हैं उन्होंने अपनी 2 टीमें जो है लगातार जो है गाजियाबाद पुलिस को सौंप दी थी। ये 2 टीमें आपकी मदद करेंगी और यही 2 टीमें जो है जिनमें उच्च अधिकारी थे, ये सारे लोग मिलकर जो है इन्होंने ट्रेस किया है। जो सामान, जो कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप और दूसरी जो ऑनलाइन चीजें बरामद हुई हैं, इनको जो है थाने पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और इस पूरे सामान के साथ ही शाहनवाज को मुंब्रा पुलिस स्टेशन लाया गया है। उससे लगातार पूछताछ चल रही है। गाजियाबाद पुलिस के अधिकारी भी मौजूद है, ऐसा हमारे सूत्र वहां पे बता रहे हैं। इन सारे सामानों को जो है गाजियाबाद पुलिस की कस्टडी में दिया जाएगा, लेकिन इनको पहले नोट डाउन किया जाएगा, क्योंकि इसे पहले जो है कोर्ट में शायद प्रोड्यूस किया जाएगा। कोर्ट में प्रोड्यूस करते समय इन सबूतों को जो है रिमांड कॉपी के तौर पे कोर्ट में रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है इनकी जो रिमांड जो है, जो स्टेट वाली रिमांड होती है, वो लेके गाजियाबाद पुलिस यहाँ से गाजियाबाद जा सकती है। तो वो सारे सामान जो सीज किए गए वो इस समय मुंब्रा पुलिस स्टेशन में पुलिस की कस्टडी में मौजूद हैं। जी, एनआईए की भूमिका भी बताएं। एनआईए भी इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय सतर्क था। एनआईए भी जांच कर रही थी, लुकआउट नोटिस जारी करने की बात सामने आ रही थी। इसका जो है पाकिस्तान कनेक्शन और दूसरे कनेक्शन भी निकल के सामने आ रहे थे कि ये बच्चों को गेम खिलाता था और 3 स्टेप इसमें थे और 3 स्टेप के बाद बच्चों को धर्मांतरण करने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पे फिर खबर ये आएगी लगभग 400 से ज्यादा बच्चों को धर्मांतरण भी किया गया है। उसके बाद पुलिस की जांच जो है तेज हुई। फिर हमें कल एक और खबर मिली कि मुंबई सटा जो वसई इलाका है वहां से भी एक शख्स गायब था, उसे भी धर्मांतरण करने की शिकायत उसके परिवार ने दी है पुलिस को। हालांकि पुलिस ने पहले मिसिंग रिपोर्ट लिखी और अभी उसकी तलाश जारी है। उस शख्स को जो है अभी तक बरामद नहीं किया गया है। तो ये तार बिल्कुल अमित राय, और ये माना जा सकता है कि बड़ी कार्रवाई है ये पुलिस की, अब गिरफ्त में आ चुका है। लेकिन जो सामान बरामद हुआ है वो कई राज उगलने वाले हैं, उससे कई सबूत खोलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अमित राय, और अमित शुक्ला भी न्यूज रूम से जुड़े थे। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गिरफ्तारी हो गई इस मामले में, कुल 3 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है। आगे क्या क्या जानकारी आती है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।